मुझे बड़ा ही मैं सोचा देखो ये चीफ गेस्ट की तरह है ऐसे, लेकिन वो कुर्सी था और वो जो उनके मित्र आए थे उनको भी साथ में सेम टाइप की कुर्सी पे जो हम लोग जिस पे बैठे थे ना उन्हीं कुर्सी पे बैठे। तो ये थोड़ा सा मतलब मेरे लिए तो मैं बहुत ज़्यादा भक्ति में ज़्यादा जानता नहीं था, फिर भी मुझे बहुत इम्प्रेस किया ये चीज़। और फिर गुमाज वही जब बैठे थे प्रसाद पाने के लिए, तो बाई चांस मैं भी बैठा हुआ था। अच्छा फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट एक और मुलाकात मेरी थी जो मैं वाइफ, मेरी इच्छा थी कि वाइफ को भी मिलवा दूँ, क्योंकि मेरा दीक्षा हुआ 14 मार्च को, हमारा विवाह हुआ लगभग 6 जुलाई को। तो मैं सोचा था अगर हमारी एक मुलाकात हो जाए तो भगवान की कृपा से हो गई, दिल्ली में हुई। तो मैं गया नया, मुझे पता तो था नहीं तो मैं गया, मैंने कहा गुरबान मेरी को सेवा करना चाहता हूँ। बोला हाँ ठीक है करो। तो मैं उनके चरण पकड़ लिया और मैं देख रहा था मसाज करते लोग, तो मैं भी थोड़ा ज़्यादा जोर से दबा दिया तो जैसे गुरु महाराज को दबाया तो महाराज को तो कितनी जोर से भी दबाया तो कुछ नहीं होता। महाराज को थोड़ा सा ही करा मैंने तो ओ अरे ठीक है तो मैं भी एकदम कितने ने बोला था आर्टिफिशियली जाके पूछना, मैंने कहा गुरु महाराज हाउ कैन आई सर्व यू। तो गुरु महाराज हाँ ठीक है, भगवान का सेवा करो। भगवान ऐसे गुरु महाराज बोलते हैं यू सर राधा कृष्णा, इंग्लिश में बोले यू सर राधा कृष्णा। इतना सुनते हुए चला है। तो लेकिन मैं अभी जो फील करता हूँ, जो मुझे बहुत मैं हार्दिक तरीके से गुरु महाराज के लिए रेडी रहता हूँ, वो इसलिए हूँ कि मैं एक्चुअल में योग्य नहीं था कि गुरु महाराज मुझे एक्सेप्ट करते। जैसे कि सेवक महाराज इतने स्ट्रिक्ट है, अगर मैं सोचता हूँ अगर मेरी दीक्षा नहीं भी होती तो शायद आज मेरी दीक्षा नहीं हुई होती, मैं ऐसे ही लटका होता और सोच रहा होता कब माला मिलेगी कब नाम मिलेगा लेकिन बाई चांस क्योंकि मेरी दीक्षा हो गई थी तो गुरु महाराज ने कैसे एक्सेप्ट किया हम लोगों को। गुरु महाराज बोलते हैं पर्सनली गुरु महाराज मेरे को एक बार फ़ोन किए जगदन के लिए, तो गुरु महाराज बहुत सेंटिमेंटल होकर बोले तुम्हें पता है तुम लोगों को मैंने कितना समय दिया। मेरे एक भाई थे, उनके कुछ अनाथ बच्चे थे, इंग्लिश में बोल रहे थे, उनमें से तुम लोग थे। तुम लोगों ने मेरे 5 साल लिया। आई गेव माई 5 प्रीशियस ईयर्स टू यू। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि कहाँ जाएंगे तो मेरे पास ही रहेंगे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। और जब भी मैं गुरु महाराज के पास कभी एक दो बार गुरु महाराज मुझसे बोले, जब मैं ज़्यादा गुरु महाराज से सेंटिमेंटल जैसा कुछ हो गया तो गुरु महाराज बोले लुक आई एम नॉट योर फादर। मैं और रामन जब एक बार वृंदावन में थे तो मैं कुछ गया किसी काम से, थोड़ा दुखी था तो मैं थोड़ा सा आउटबस्ट हो गया वहाँ पर। तो गुरु महाराज बोले लोग सत्यराज आई एम नॉट योर फादर। तो हम और मतलब अभी तो थोड़ा कम था, अब तो और अच्छा मैं तो रामानुजा भी साथ में, अब दोनों के दोनों रोज आ रहे। लेकिन गुमा टस से मस नहीं हुआ फिर तो गुमा बोले लुक आई एम योर अंकल आई एम नॉट योर फादर इज। तो वो हमेशा मुझे याद दिलाते रहे कि देखो तुम उन्हें मत भूल जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में तुम अपने दीक्षा गुरु को भूल जाओ इस तरह से। बस क्या कहूँ, मतलब कहने के लिए तो वैसे बहुत कुछ याद आता है, लेकिन महाराज के साथ गुरु महाराज के साथ मेरा इतना वो नहीं पाया। मैं बस इतना ही सोचता हूँ, कई बार मेरे मन में यही आता है, मैं कई बार कन्फ्यूजन में भी रहा। मैं सोचता था अंदर से सोचता हूँ मैं कैसा दीक्षित शिष्य हूँ, मैं दीक्षा लिया और अपने गुरु महाराज का तो कोई सेवा ही नहीं कर पाया, कुछ हमेशा तो यहीं आ गया इस तरह से। तो मैं कई बार बहुत दुविधा में रहा हूँ, मतलब कई बार बहुत असमंजस में गिरा हूँ। फिर मैंने गौरगुन महाराज का एक लेक्चर सुना, एक पढ़ा, उसमें लिखा था कि जब आपका गुरु प्रकट हो जाते हैं तो गुरु कई बार अपने प्रिय मित्र के रूप में आपके सामने प्रकट होते हैं आपको ज्ञान देने के लिए। तो मुझे बड़ा संतोष मिला, लेकिन मुझे पूरा संतोष नहीं मिला। फिर मैं उसी एक छोटी सी बुक है तो पत्ती सी बुक, उस बुक को लेकर मैं गुरु महाराज के पास गया। मैंने गुरु महाराज ये लिखा हुआ है, ये ठीक है? तो हाँ सच हो। तो मुझे थोड़ा संतुष्टि मिली, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं बहुत कन्फ्यूज रहता था। उधर मेरा बीआई से भी अच्छा संबंध नहीं, मतलब मैं कहीं भी कुछ संबंध बना ही नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत, फिर मैंने अंत में यही सोचा कि मेरा जन्म हुआ है, क्या कहते हैं ना, देवकी वसुदेव के यहाँ, और मेरा पालन पोषण हो रहा है नंद यशोदा के यहाँ, तो भाई दिल तो यही लेना पड़ेगा, कुछ रह नहीं था। तो ऐसे करके मैंने अपने दिल को समझा लिया और जब भी महाराज का आता तो कहीं थोड़ा दुखी होता, लेकिन मुझे लगता है कि गुरु महाराज खुश होंगे कि हाँ ये जो भी कर रहा है इससे अच्छा तो मैं भी नहीं करा पाता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि गुरु महाराज सोचते होंगे कि हाँ सेवक महाराज इससे अच्छा काम निकाल ले रहे हैं, शायद मैं तो, क्योंकि जो श्रीपाद महाराज थे बहुत सॉफ्ट थे। मैंने जितने भी लोग सुना वो काफ़ी सॉफ्ट थे, पढ़े लिखे लोगों से और भी ज़्यादा मतलब सॉफ्ट डील करते थे। तो मुझ जैसे व्यक्ति से अगर कोई काम निकालना जानता तो उन्हें पता था इनके पास भेजेंगे तो ये इससे भी काम निकलवा लेंगे, तो कैसे भी करके कहते जीवन चल रहा है।
हरे कृष्ण, धन्यवाद। श्रीपाद गुरु महाराज की जय।